भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले लिख देते हैं इसमें हल। अब क्वेश्चन क्या दिया पहले इसे पढ़ेंगे समझेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई, तो मेरे भाई टावर की ऊंचाई है तो हम मान लेते हैं ये टावर है, केबल टावर दिया है PQ, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम, h मीटर मान लेते हैं, हमें ज्ञात करनी तो अब मान लेते हैं h मीटर है। अब फिर क्या दिया, एक भवन दिया 7 मीटर ऊंचा, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक भवन दिया 7 मीटर ऊंचा, ठीक है। इसको R मान लेते हैं, इसको S, और ये किस पर खड़े हैं, जमीन पर ही खड़े हैं, ठीक। ये क्लियर हुआ था। अब क्या कह रहा है, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या कह रहा है 60 डिग्री है। तो मेरे भाइयों ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी इस उन्नयन कोण की, ठीक है। तो कितनी है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। और इसके पाद, अब कह रहा है भवन के शिखर से ही इसके पाद मतलब केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, इसके शिखर से भवन के से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण ये वाला कितना है 45 डिग्री। समझ में आया। इसको मेरे भाइयों मैं नाम दे देता हूँ क्या T, इस बिंदु को, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब मेरे भाइयों ध्यान से देखो RTQS ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर, और इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो जब मेरे भाइयों ये 7 मीटर है तो इसकी आमने मतलब सामने वाली भुजा भी 7 मीटर की होगी। ये x है इसका आधार, तो मेरे भाइयों इसके सामने की भुजा भी x मीटर होगी, ठीक है। हम इसको x मानेंगे तो ये भी x की होगी। अब मेरे भाइयों ये TQ 7 है, टोटल ऊंचाई h मीटर दी है PQ की, तो हम PT निकालेंगे तो क्या करेंगे, h में से माइनस ही तो करेंगे, टोटल ऊंचाई में से 7, तभी तो हमारी PT की ऊंचाई निकलेगी, ठीक है। तो हमने ये माइनस कर दिया, समझ में आया। अब आइए हम इसे क्या सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कौन से त्रिभुज को लेंगे, पहले हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज है TRQ, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लोग समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज RTQ में मेरे भाइयों एंगल कौन सा बन रहा है, RTQ 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल TRQ इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आया सभी भाइयों को। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो मेरे भाइयों समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये इसका कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, ठीक है, TQ लंब है। तो मेरे भाइयों जब हम निकालते हैं तो इसके लिए ट्रिक थी, जब हमें भुजाएं दी होती हैं, लंब और आधार दिया होता है, तो इसके लिए क्या थी, लाल बटे कक्का। इसमें मेरे भाइयों ये साइन का फॉर्मूला होता है, ये कॉस का, ये टेन का होता है। तो हम लंब और आधार दिया तो हम टेन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। थीटा की वैल्यू कितनी दिया 45 इक्वल टू लंब कितना दिया है TQ अपॉन आधार कितना दिया RT, तो टेन 45 की वैल्यू 1, TQ की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन RT की वैल्यू x, तो यहाँ से निकल आया मेरे भाइयों क्या x इक्वल टू 7, समीकरण 1 मान लो इसे, ठीक है। अब क्या करोगे, दूसरा त्रिभुज लो। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा बन रहा है PTR, तो त्रिभुज PTR में भी मेरे भाइयों क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा का ही, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं टेन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब क्या है मेरे भाइयों, लंब डायरेक्ट लिख देता हूं, लंब है PT है इसमें, तो h-7 अपॉन आधार क्या है x, तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू h-7 अपॉन x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोनों का, तो √3x इक्वल टू h-7, समीकरण 2 मान लो इसको।
अब क्या करोगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख सकते हो, तो रखोगे तो √3 × 7 = h-7। इतना समझ में आया सभी भाइयों को। अब यहाँ से क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो √3 × 7, ये इधर आ जाएगा प्लस का 7 = h। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ h देखो, अब h की वैल्यू तो निकाली हमने, h की वैल्यू निकालनी, क्योंकि टॉवर की ऊंचाई h मानी तो h की वैल्यू निकालनी, टॉवर की हमें निकालनी है। तो क्या करोगे, इसमें से कॉमन ले लो, 7 कॉमन आ सकता है, 7 कॉमन, इधर बचा √3 और इधर बचा 1, तो ये आ गया मेरे भाई मीटर। मतलब h मतलब टॉवर की ऊंचाई कितनी आ गई, 7 √3 + 1 मीटर। यही मेरे भाइयों हमें क्या है, ज्ञात करना था। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।